तहतं शनन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दशः परमितद्विपदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिन गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनः मम ज्ञानी जीव को गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री तारंतरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णतं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रसात यह श्री तारंतरण शापकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी सम्यक दृष्टि जो जीव है उन सम्यक दृष्टि जीवों को अपने आत्म कल्याण के लिए जो उनका पुरुषार्थ है, उनके अंतर्गत जो विशुद्ध भावना भी सम्यक दृष्टि जीवों की जो परिणति है उस सम्यक परिणति का बखान कर रहे हैं भैया। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि सम्यक दृष्टि है मतलब सम्यक्त की भावना से सराव हो वीतराग स्वभाव ग्रहण करने की भावना को सर्वोपरि रखने वाला भव्य आत्मा है भाई। तो उपाध्याय पदवी का धारी, उपाध्याय पदवी क्या है ये हम आपको बता चुके हैं कई बार। अब यहाँ अपन सीधे सीधे विषय पे आते हैं। कल की गाथाओं का थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन, इसके बाद नई गाथाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। आचार्य तारण स्वामी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो वास्तव में आत्मार्थी भव्य जीव हैं उन उपाध्याय पदवीधारी आत्मा की विशुद्ध भावना वाले जीव, भावना भाने वाले जीव, उनको मति ज्ञान की विशेषता होती है। अब मति ज्ञान की विशेषता से अभिप्राय क्या भैया? मात्र मति ज्ञान अकेला होता है क्या? शुद्ध ज्ञान नहीं होता क्या? उन्हें नहीं, मति और शुद्ध ज्ञान दोनों ही सम्यक्त होते हैं, लेकिन मति ज्ञान की विशेषता होती है। मति ज्ञान की कैसी विशेषता होती है भैया? मति ज्ञान में उन्हें जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप की धारणा होती है। शुद्ध ज्ञान की विशेषता कब कहलाएगी भैया? जब वह ज्ञानी आत्मार्थी जीव अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करते हुए आत्मस्वरति निश्चय से आत्मस्वरति में रत और बाहर में 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञाता रहेगा। आगम की विशेषता से व्यवहार में आगम की विशेषता और अंतर में आत्मस्वरति बढ़ जाएगी। शुद्ध ज्ञान का भाव शुद्ध का प्रकाश बढ़ जाएगा, तब शुद्ध ज्ञान की विशेषता कहलाएगी। तो ये आवृत्ति मति शुद्ध ज्ञान संयुक्त है, लेकिन विशेषता का है कि इसको मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, मति ज्ञान की विशेषता प्रकट हुई है। कैसी विशेषता प्रकट हुई है? कमल आसने कंठ स्थितम, कि वो मति ज्ञान रूपी आसन पे, सुबुद्धि रूपी आसन पे सर्वज्ञ देव की वाणी कौन सी वेदी पे है? बाहर वाली संगमरमर की वेदी की चर्चा नहीं है यहाँ वेदी की चर्चा है सुबुद्धि रूपी वेदी पे, सुबुद्धि रूपी कमल आसन पे सर्वज्ञ की वाणी विराजमान हो गई है। स्थितम लिखा है ना। जिस मति ज्ञान में सर्वज्ञ की वाणी का प्रकाश है, वो ज्ञानी क्या करेगा, क्या साधेगा भैया? जिसकी मति सम्यक है वो क्या करेगा? ओंकारम सार्धम च, भैया
अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की श्रद्धा से उसी की आराधना करेगा, उसी की साधना करेगा। और तीअर्थ सार्धम ध्रुवम, मैं शाश्वत रत्नात्रय स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे वीतराग स्वभाव की साधना में मस्त रहेगा भैया। 3 प्रकार का कुज्ञान उसे दिखाई नहीं देगा, मिथ्यात्व की छाया भी नहीं देखेगा भैया। याद रखना भगवान जी, सम्यक्ति वो ही है जो मिथ्यात्व की छाया को भी ना देखे, मिथ्यात्व की छाया की ओर भी नहीं देखेगा। ओवम हियम श्रियम शुद्धम, क्या देखेगा कि ओम उभमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में ये मेरा ही शाश्वत शुद्ध स्वरूप है भैया। ऐसे अपने पूर्ण वीतराग तत्व को देखते हुए सार्धम ज्ञान पंचमम काय की साधना करेगा भैया। पंचम केवल ज्ञान अपना वीतराग स्वभाव, सार्धम ज्ञान पंचमम अर्थात पंचम केवल ज्ञान स्वरूप की आराधना करेगा भैया। और जीवात्मा यदि अपने केवल ज्ञान स्वभाव की आराधना नहीं हो रही तो फिर क्या कर रहे हैं पता नहीं भैया। यदि साधक है, श्रावक है, यदि वास्तव में सम्यक्ति है और अपने ध्रुव पंचम केवल ज्ञान स्वभाव को नहीं साध रहा तो फिर क्या साध रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, आगे 206 नंबर की गाथा रिवीजन कर रहे हैं अपन, इसलिए फास्ट चल रहा है। आप ये मत कहिए इतनी फास्ट वांचन फास्ट नहीं हो रहा। कल और परसों जो रिवीजन गाथाएं पढ़ी उनका रिवीजन हो रहा। देवम गुरम धर्म शुद्धस, क्या भैया, देव को, गुरु को, धर्म को शुद्ध भाव पूर्वक जानता है, उनके शुद्ध स्वभाव को जानता है, निश्चय से अपने में ही वो सारे गुण हैं ऐसा पहचान के शुद्ध तत्व सार्धम ध्रुवम क्या करता भैया, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, शुद्ध तत्व मतलब, शुद्ध तत्व मतलब प्रयोजनी तत्व, प्रयोजनी तत्व क्या है, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। तो शुद्ध आत्मा की साधना करता है, श्रद्धा करता है, शाश्वत स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है। सम्यक दृष्टि शुद्धम चा, वही शुद्ध सम्यक दृष्टि है भैया जिसकी दृष्टि शुद्ध है। सम्यक्तम सम्यक दृष्टम, भैया सुनो तो, जो जिसकी परिणति सम्यक दिखाई दे। देखो अपन के सम्यक दृष्टि किसे मानेंगे, सम्यक्तम जिसकी ऐसी सम्यक परिणति दिखाई दे, सम्यक दृष्टितम वो सम्यक दृष्टि है भैया। और जिसके पास ऐसी सम्यक परिणति ना दिखाई दे वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तब आप किसी पंडित से पूछने ना जाएं कि आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। आप तारण स्वामी गाथा नंबर 204, 5, 6 से मिलान करें। यदि आपका मिलान हो रहा है तो आप सम्यक दृष्टि हैं, और यदि आपका मिलान नहीं हो रहा तो भैया फिर शीघ्र अतिशीघ्र भावना भाएं और सम्यक को प्राप्त करने के लिए ललायत रहें। 207 नंबर की गाथा और 208 इनका वांछन में अपन कर चुके हैं। सम्यक्तम जस शुद्ध शुद्धम चा, देखो भैया वास्तव में जिनके हृदय में सम्यक है, अर्थात जो जिन भव्य आत्माओं की परिणति सम्यक से शुद्ध है, व्रत तप संयमम सदा, कल अपन ने कहा था अच्छे से कि भैया उन्हें व्रत तप और संयम आवृत्ति की भूमिका में रहते हुए भी वो व्रत करते हुए तप पर्वों में अर्थात अपने उनके जीवन में व्रत अपने आप ही दिखाई देंगे, पर्वों में तप आदि का साधन वो अपने आप ही बनाएंगे भैया। संयम आदि की भावनाएं उनके अंदर में सहज ही उत्पन्न होंगी, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, ये भाव उनके अंदर अपने आप ही आएगा भैया। जो वास्तव में सम्यक दृष्टि है वो व्रत तप संयम से सदा सुशोभित दिखाई देते हैं। अनेक गुण तिष्ठन्ते, उन भव्य आत्माओं के, उन भव्य जीवों के अंदर में अनेक प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं भैया। व्रत तप संयम के साथ साथ और भी अनेक अनेक गुण उनके अंदर में प्रकट हो जाते हैं। सम्यक्तम सार्धम बुधे, और जो बुद्धिमान है भैया वो ऐसे सम्यक की ही साधना करते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक ही, आत्म स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक ही व्रत तप क्रियाएं आदि सब निर्दोष पालन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ आचार्य तारण स्वामी मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और चेतावनी भी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है, जस सम्यक्त हीनस, भैया जो जीव सम्यक्त से हीन है, सम्यक्त से हीन है मतलब अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने वीतराग स्वभाव का श्रद्धा नहीं करता, अशुद्ध तत्व की दृष्टि प्रकट नहीं है, सम्यक्त भावनाएं जिसकी परिणति में नहीं है, ऐसा कोई जीव उग्र तप व्रत संयुक्तम, बहुत अधिक तप करता है, उग्र तप करता है, पंचअग्नि तप जैसे तप तपता है, बहुत सारे व्रतों को धारण करता है, अणुव्रत महाव्रत आदि को भी धारण कर लेता है, और संयम क्रिया, संयम आदि की बहुत सारी क्रियाएं भी करता है, प्राणी रक्षा भी करता है, मन में इंद्रिय विषयों का निरोध भी करता है,
लेकिन भैया अकार्यम च क्या कह रहे हैं, ये सब कोई काम का नहीं है भैया। गुरु महाराज ने एक सिरे से नकार दिया, एक सिरे से नकार दिया बिल्कुल, कि अकार्यम कह दिया, कोई भी कार्य कोई भी कार्यकारी काम नहीं करा भैया उसने। भैया इतने व्रत कर रहा, अपन कहते ना भैया वो तो हमसे अच्छे हैं, बिना कपड़े के घूम रहे हैं, या फिर वो तो हमसे अच्छे हैं धर्मशालाओं में रह रहे हैं, या भैया वो तो हमसे अच्छे हैं क्या बोलते हैं बाहर से तो क्रियाएं कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट नकार दिया भैया, नहीं ये धर्म नहीं है, ये इसे धर्म नहीं कह सकते। अकार्यम च, ये सब आकार है भैया, अर्थात ये सारी क्रिया मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं है भैया। आत्म कल्याण में ये सारा आडंबर कोई काम का नहीं है। और देखो आचार्य तारण स्वामी क्या कहते हैं कि क्यों भैया गुरु महाराज क्यों काम का नहीं है, आप कारण बताइए। गुरु महाराज को कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया कि गुरुदेव कारण बताओ, आप नियम व्रत संयम और सबको आकार कह रहे हो, आप कारण तो बताइए। तो उन्होंने कहा मूल बिना वृक्षम जथा। ये देखो, यदि वृक्ष में जड़ खत्म कर दी जाए, यदि वृक्ष की जड़ को अंदर अंदर दीमक खा जाए, कोई कीड़ा खा जाए, और वृक्ष आपको बाहर से हरा दिखाई दे, हरा भरा दिखाई दे, उसमें फल फूल लगे हुए दिखाई दे, वो आपको बड़ा विशाल दिखाई दे, लेकिन उसकी जड़ को यदि कोई कीड़ा खा जाए, तो भगवान आत्मा आप ये यकीन मानो कि थोड़ी देर में उसके सारे फल सड़ जाएंगे, उसकी सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, और वो वृक्ष सूख जाएगा भाई थोड़ी देर में। अभी उसका जो हरा भरापन दिख रहा है वो आपके लिए काल्पनिक दृश्य है। ऐसे ही भैया यदि कोई सम्यक्त से हीन है और वो अणुव्रत भी धारण करे हुए है, महाव्रत भी धारण करे हुए है, संयम का भी पालन कर रहा है, लेकिन आत्म तत्व की प्रतीति से हीन है, तो थोड़ी देर बाद आप देखना उसके जीवन में कलेश, मायाचारी, छल तो दिखाई देगा ही देगा। और यदि ये सब दिखाई भी ना दे तो एक दो भाव स्वर्गों की यात्रा करके, देवादि गतियों की यात्रा करके वह जीव वापस दुर्गति में जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि मूल बिना वृक्ष जथा, बिना मूल के अर्थात बिना जड़ के वृक्ष की कोई कीमत नहीं है भाई। ये सिद्धांत है भगवान जी, सिद्धांत। आचार्य तारण स्वामी सैद्धांतिक चर्चा करते हैं, इधर उधर की फालतू बातें सुनाना गुरु महाराज को पसंद नहीं है। गुरु महाराज की बात सीधी है कि यदि तुम्हें वास्तव में सीधा सीधा मोक्ष मार्ग चाहिए तो तारण स्वामी है, वो वास्तव में सीधी बात करते हैं। क्या कि तुम ये बताओ कि ये तुम्हारे पास तत्व का श्रद्धा है कि नहीं। जैसे हमने गुरु महाराज ने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारी परिणति सम्यक है कि नहीं, हमने कि गुरु महाराज क्या करें, अभी तो समाज की भी देखनी पड़ती है, घर का भी विचार करना पड़ता है, और कहने लगे गुरु महाराज अभी इच्छाएं भी होती हैं, कहने लगे गुरु महाराज अभी मन भी नहीं लगता प्रवचन करने में, प्रवचन सुनने में, स्वाध्याय करने में मन भी नहीं लगता, कहना मन तो इधर उधर लगता है। कहना बस तुम्हारी परिणति मिथ्या है ना, तो कहने लगे तुम बकवास कर रहे हो, बस तुम्हारा कोई काम सिद्ध नहीं होने वाला है, तुम्हारा लिया हुआ बाहर का व्रत नियम संयम सब बेकार अकार्यम। कहने को महाराज नहीं, हम बाहर से तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, कहना वो कोई कीमत नहीं उसकी। कहने गुरु महाराज क्यों कीमत नहीं है? इसलिए कीमत नहीं है क्योंकि तुम्हारी जड़ में सम्यक्त नहीं है, तुम्हें आत्मा की प्रतीति नहीं है, तुम्हें पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा, तुम्हें गायक स्वभाव का बोध नहीं है, इसलिए भैया तुम्हारा लिया हुआ ये बाहर का सारा नाटक सब झूठ है। देख लो भगवान जी तारण स्वामी कह रहे हैं झूठ है झूठ। अब देख लो भैया, झूठ में मरोगे तो हमने कल भी कहा था, यदि हम मान लो अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए और बाहर से उनका निर्दोष पालन करा, तो यदि व्यवहार से यदि निर्दोष पालन करा तो वो सम्यक तो नहीं लिया, सम्यक तो ग्रहण नहीं किया, तो भूत पिशाच भयंकर बन जाओगे, यक्ष जाति के किन्नर बन जाओगे, किम पुरुष बन जाओगे, इन जातियों में जन्म ले लोगे और भगवान जी महाभूत भयंकर बन के घूमना, पिशाच योनि कुदेव योनियों में परिभ्रमण करते रहना, भटकते रहना भैया, किसी मजार में किसी दरगाह में पड़े रहना, कुदेव योनियों भटकते रहना भैया, ये है संसार। इसलिए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने सटीक वस्तु का स्वभाव कहा है।
और सुनो, वो कुदेव योनियों में जब मिलेंगी जब निर्दोष पालन करोगे तब, और यदि दोष युक्त पालन करोगे तो कुदेव योनि नहीं, नरक मिलेगा। इसलिए भैया जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है। और आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी की ये जो गाथाएं हैं, ये जो गुरु महाराज का मार्ग है, ये भैया अत्यंत सूक्ष्म है भैया। और ये मार्ग उन्हीं के कल्याण का साधन बनेगा जिन्हें अपने तत्व की सुध आ जाएगी, जिन्हें अपने स्वभाव का बहुमान आ जाएगा, जिन्हें तत्वों में और आतत्वों में भेद पता लग जाएगा। और भगवान आत्मा यदि तत्व और आतत्व में भेद ही पता नहीं लगा तो ये तारण स्वामी की वाणी अनुभव का विषय नहीं बनेगी। इसलिए देखो, अपन ने अभी तक 208 नंबर की कारिका का रिवीजन किया भैया। तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं, उनके अभिप्राय को और अपनी भावना को भी। ये भावना तो जिनकी होगी उन्हीं को, बस जिनकी भावना नहीं है उनके लिए कुछ नहीं है। अपनी भावना को कि अपन समझना चाहते हैं भैया, क्या कितने दिन से तत्व की देशता सुन रहे हैं, गुरु महाराज की बात सुन रहे हैं, तारण तरण देव की महिमा सुन रहे हैं, तारण तरण स्वभाव की महिमा सुन रहे हैं भैया। तो इतने दिन से ऐसी आत्म महिमा सुनते हुए भी सावधान जी, क्या तुम्हारी परिणति मिल रही है? काय से? गुरु महाराज की गाथाओं से। क्यों भैया हमें परिणति मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि अपनी परिणति तारण स्वामी के ग्रंथों से मिल रही है, सम्यक भावना से मिल रही है, तो अपने को निर्दोष और निश्चिंत हो जाना चाहिए भैया। निर्दोष तो अपन है ही, तो परिणति मिल रही है, अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल शुद्ध चल रहा। और यदि गुरु महाराज के ग्रंथ सुनने के बाद भी हमारी श्रद्धा व्यवहार पे ही है, क्रियाओं को ही धर्म मान रहा है, तत्व चर्चा सुनने को ही धर्म मान रहा है भैया, आत्म कल्याण की शुद्ध नहीं आ रही, तो भैया अपने को शीघ्रता करनी चाहिए। शीघ्रता करनी चाहिए काय में भैया? हमें ये विचार करना चाहिए कि आत्मा की ऐसी अद्भुत चर्चा सुन के और तारण स्वामी ग्रंथों को सुनने के बाद भी यदि मुझे अपना स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा, तो भगवान जी कब होगा? शीघ्रता करनी चाहिए। कैसी शीघ्रता करनी चाहिए? कि अपने मन वचन का जो पेर रहे हैं, जो संयोग की मानता पड़ी है, उन्हें जड़ मूल से उखाड़ के और एक दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए, सारे प्रपंचों से हटके। और जब तक वो स्वरूप स्वीकार ना हो जाए तब तक के लिए खाने पीने, नहाने धोने, सोने जागने सबका त्याग कर दो। ठीक है, सब छोड़ दो, मतलब मैं कुछ करता ही नहीं, बाकी सारा परिणाम अपने पुद्गल की पर्याय से चलता है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मा भैया, केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा अद्भुत है भैया। ऐसा तत्व का दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ निर्णय करो, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कहते हैं, सम्यक्तम जस मूलस, सावधान जी बात, सम्यक्तम जस मूलस। देखो 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 देखो, अब पहले उन्होंने डांट लगाई थी। क्या डांट लगाई थी? पहले वाली गाथा में उन्होंने डांट लगाई थी, मूल के बिना वृक्ष किसी काम का नहीं। आप महिमा कह रहे हैं, मूल होने की महिमा। अरे जीवात्मा, आप तारण स्वामी की बात सुन के तो जाग जाओ। पहले उन्होंने फटकार लगाई थी कि यदि अभी भी अज्ञान में परिभ्रमण कर रहा हो तो लौट आओ, निज चैतन्य की ओर लौट आओ। और जो लौट आए अपने निज घर, जिन्होंने स्वीकार कर लिया अपनी चेतना को, जिन्होंने स्वीकार कर लिया अपने वीतराग तत्व को, अब देखो उनके लिए बहुमान। ऐसे सम्यक्तियों को क्या बोलते हैं? वंदना समझो, ऐसे सम्यक्ति की वंदना समझो। देखो क्या कहना आचार्य समझो, सम्यक्तम जस मूलस, जिनके हृदय में सम्यक्त मूल है भैया, अर्थात उन्होंने सम्यक्त को जड़ कहा है, सम्यक्त को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है, सम्यक्त को मोक्ष महल की नींव कहा है भैया। मोक्ष रूपी महल सम्यक्त रूपी नींव पे खड़ा होता है भैया। सम्यक्त रूपी वज्र जैसी नींव जिसके ऊपर मोक्ष रूपी महल तैयार होता है। भगवान आत्मा ऐसे ही यहाँ आचार्य तारण स्वामी का शुभ संदेश है। और वो क्या कहना चाहते हैं भैया? सम्यक्तम जस मूलस, सावधान, सम्यक्त जिनके हृदय में मूल रूप में विद्यमान है भैया। मूल रूप में मतलब भैया जड़ रूप में, अर्थात सच्ची स्वीकारता रूप में, निष्ठा रूप में। मूल सम्यक्त का नाम भी है, लेकिन हम मूल सम्यक्त की बात नहीं चल रही यहाँ। मूल मतलब जड़ की बात चल रही है। अब उसे मूल सम्यक्त मान लो, आप आज्ञा सम्यक्त कह लो, मूल सम्यक्त कह लो, एक ही बात है। तो मूल सम्यक्त क्या भैया? मूल में जिन्हें स्वीकार है। क्या स्वीकार है?
भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वभाव। जड़ है जिनकी कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं तो अपने में परिपूर्ण आनंद घन स्वरूप ज्ञान मात्र तत्व, जिनके हृदय में अपना ज्ञायक मात्र स्वभाव स्वीकार है, जिनके हृदय में अपना ज्ञान मात्र स्वरूप स्वीकार है, उनकी ही बात यहाँ चल रही है। याद रखना, आप सावधान रहना, एकदम सावधान सचेत अवस्था में रहना। क्या कह रहे हैं भैया? सम्यक्तम जस मूलस्य, सम्यक्त जिनके हृदय का मूल है उनकी बात। देखो अब महिमा, अब तारण स्वामी सम्यक्त के जिनके हृदय में सम्यक्त का प्रकाश है उनके अंदर में क्या क्या होगा। देखो साहे व्रत, देखो 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 साहे व्रत डाल नंता नंताई। देखो भैया, देखो गुरुपाद क्या कह रहा है, जिनके हृदय में सम्यक्त मूल साह है, अर्थात उनके हृदय में शाखा, व्रत अर्थात व्रत से यहाँ वृक्ष, डाल और उसकी जो डाल होती है, और नंता नंताई जो उसके पत्ते और फल होते हैं, वो अनंत अनंत अपने आप ही उगाते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, जो यहाँ तारण स्वामी कहना चाह रहे हैं। आप यदि किसी वृक्ष की जड़ मजबूत है भैया, और कोई वृक्ष की यदि जड़ मजबूत है, तो वृक्ष की जड़ मजबूत होने के कारण से, श्रद्धान मजबूत होने के कारण से भैया, उस वृक्ष को जब पानी मिलता है, जब उसका पोषण होता है, मौसम तो अपने आप ही आता है भैया, तो ऑटोमेटिकली वो वृक्ष करता है भैया, वो वृक्ष ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, अपनी शाखा से अपनी डाल, शाखाएं और फल फूल उसमें अपने आप ही अनंत अनंत फलते फूलते हैं भैया। इसका मतलब क्या है? तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया? भगवान जी जिनके हृदय में सम्यक दर्शन होता है, उनके हृदय में संयम, व्रत, तप आदि आदि नियम आदि और सम्यक्त की उत्पन्न होने वाली भावनाएं, अरे अणुव्रत, महाव्रत और ये सारा का सारा जितना भी मोक्ष मार्ग है, उनके हृदय में ये अनंत अनंत गुण अपने आप ही फलीभूत होते हैं भैया। देखो तारण स्वामी ने स्थापना करी अपने ध्रुव वीतराग तत्व की, भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव की स्थापना करी है, अस्तित्व स्वीकार किया भैया अपनी ध्रुव चेतना का, अपने अंतर में वीतराग स्वसमय परमात्मा का स्थाप किया है। ऐसा कहें कि अस्थि की मस्ती को आनंद से देख रहे हैं भैया आचार्य देव, और क्या कह रहे हैं, भव्य जीवों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपने हृदय में यदि सम्यक है तो फिर क्या होगा, कहने लगे अपने आप ही शाखा प्रकट होगी, अर्थात भैया अपने आप ही व्रत लेने के भाव होंगे भैया, आपको ऑटोमेटिकली व्रत लेने के भाव होंगे, आपकी परिणति ऑटोमेटिकली ज्ञान में परिणति होगी भैया, आप अपने आप ही संसार से विरक्त और आत्मा में अनुरक्त हो गए। सम्यक्त होगा तो आपकी दृष्टि स्वयं ही स्वभाव की ओर होगी। तो क्या कह रहा है, आपके जीवन में अपने आप ही व्रत होगा भैया, आपके जीवन में अपने आप ही तप होगा, आपके जीवन में अपने आप ही संयम होगा, आपके जीवन में जो अनंत अनंत गुण है भैया, अरे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उत्तम क्षमा, अर्धम मार्दव, सत्य, सोच, शील, संयम, आकिंचन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि 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 आदि, इस त्रिलोक में जितने भी आत्मा के गुण है भैया, वो सारे अनंत अनंत गुण आपके जीवन में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ऐसे वचन किसके हैं? श्रीमद जिन तारण स्वामी के, श्रीमद जी के वचन है ये। श्रीमद जी जिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि देखो भव्य आत्मा सम्यक्त ही मूल है, और जिनके हृदय में ये मूल है उनके हृदय में भैया बाकी तो वृक्ष, डाल, पत्ते ये सब तो अपने आप ही उगते हैं भैया, अनंत अनंत उगते हैं। बताओ भैया, एक यदि इमली का पेड़ देखो तो उसमें कितने पत्ते हैं? हमें कोई गिनती नहीं है, अनंत है भैया। भैया कितनी इमली लग रही, कितने फल हैं? अनंत है, बहुत अनंत, मतलब अपन नहीं गिन पाएंगे, तो असंख्यात हैं वैसे तो, लेकिन एक कहने की भाषा। तो क्या अध्यात्म में समझाने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है, क्या कि उसमें पत्ते, फल, फूल सब अनंत अनंत लगेंगे भैया, अनंत अनंत आए। इसलिए है भव्य आत्मा, तुम सब भूल जाना लेकिन सम्यक तो ग्रहण करना मत भूलना। तुम घर भूल जाना, पुत्र भूल जाना, परिवार भूल जाना, संयोग भूल जाना, संयोगी भाव भूल जाना,
इन सबको भूल जाना। संसार परिभ्रमण की सारी जितनी भी व्याधियाँ हैं वो सब भूल जाना भैया। लेकिन भगवान आत्मा एकमात्र अपने सम्यक्त को मत भूलना भैया। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है, हम नहीं कह रहे। वो तो गुरु महाराज हमसे खुद कह रहा है। और देखो इतना ही नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, अब रेवी गुण होंती मतलब अवरेवी मतलब बहुत सारे गुण, एक तो गुण नहीं। उस भव्य जीवे को, उस भव्य आत्मा के हृदय में कितने गुण हैं इन्हें गिन नहीं सकते अपन। तो कह रहा है बहुत सारे अनंत अनंत गुण उसके अंदर में प्रकट हो जाते हैं भैया। देखो सम्यक्त रत्न इतना अनमोल है भैया। उस सम्यक्त महारत्न को ग्रहण कर लो तो कह रहे हैं अनंत अनंत गुण अपने आप ही उसके हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। और देखो सम्यक्तम जस हृदय, गुरु महाराज जी किसकी चर्चा कर रहे हो आप? कह रहे हैं जिनके हृदय में सम्यक्त है उनकी बात कर रहा हूं मैं। और गुरु महाराज सम्यक्त नहीं है तो अभी 210 नंबर की गाथा में फिर डांट पड़ेगी। तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भैया। तुलना करा रहे हैं, तुलना कि यदि तुम सम्यक्ति हो तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग कितना सरल है, कितना सहज है और कितनी आराम से तुम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम्हारे पास सम्यक्त नहीं है तो फिर तुम्हारा जीवन कितना दुखों में है। व्रत नियम क्रियाएं करते समय हुए भी तुम्हारे जीवन में कितनी आग लगी हुई है, राग की आग, द्वेष की आग, ये कर्तव्य भोक्तत्व रूप विकार परिणामों की आग, ये आग तुम्हें झुलसा के तो दुर्गतियों में ले जाएगी भैया। तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं सम्यक्ति की और मिथ्याति की भैया। देखो पहली तुलना क्या करी उन्होंने, यहाँ सम्यक्त जस मूलस्य, सम्यक्त जिनके हृदय का मूल है उनके हृदय में अनंत गुण अपने आप ही प्रकट होंगे। इन अनंत अनंत गुणों का सहकार स्वयं ही होगा भैया, वो भव्य आत्मा है। अब भैया जिनके हृदय में सम्यक्त नहीं होगा उनका क्या होगा? देखो फिर देखो सम्यक्त बिना जीवा, देखो तुलनात्मक वर्णन दो का भेद बता रहा है। सम्यक्त बिना जीवा जिसके हृदय में सम्यक दर्शन नहीं है, जाने अंगई शुद्ध बहुभयम भैया, यदि वो 11 अंग का ज्ञाता भी हो जाए और शुद्ध बहुभयम, शुद्ध ज्ञान के अर्थात भगवान की वाणी में जो अनंत विस्तार आया है, इस नए को, आगम को, संग्रह को, व्यवहार आदि सब सूत्रों को जानता हो, अर्थात पूरे 27 तत्वों को रट के बैठा हो। बहुभयम शुद्ध ज्ञान के बहुत सारे भेदों को जानता हो। शुद्ध ज्ञान के मतलब व्यवहार शुद्ध के, व्यवहार शुद्ध के, जिनवाणी के, आगम के नए चक्र को जानता हो। अनेक व्रत चरणम और अनेक व्रतों में आचरण करता हो भैया। मिथ्या तप भैया, मिथ्यात सहित तप आदि भी करता हो तो उसकी मिथ्या तप वाटिका जीवो। तो क्या कहा भैया, उसकी जो बगिया है ना उसका जो बगीचा है ना, वो बगीचा ही मिथ्या तप की वाटिका है भैया। और ऐसे मिथ्यात की वाटिका से, अर्थात ऐसी झूठी वाटिका से कोई लाभ, अर्थात उस आत्मा कोई हित होने वाला नहीं है। ऐसी अभूतपूर्व महिमा जिन तारण स्वामी का है। सही कह रहे हैं, गुरुदेव के इन ग्रंथों का, इन गाथाओं का जितना बहुमान किया जाए उतना कम है। कितनी स्पष्ट बात कह रहा है, उसकी वाटिका ही झूठी है। और जीव का जो बाहर का आपको आचरण दिख रहा है ना, बहुत सारे तप कर रहा है, बहुत सारे व्रतों को लेके बैठा है, बहुत सारे चारित्र का पालन कर रहा है और शास्त्रों को तो ऐसे बोलता है ऐसे फर 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 जैसे हम बोलते हैं तो और हम क्या बोलेंगे, 11 अंग और 14 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्व के पार्टी, उनके मुखारविंद से क्या वाणी निकलती होगी भगवान जी, क्या भेद बताते होंगे वो आगम का, कैसी सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चा करते होंगे वो ज्ञान की भैया, ज्ञान विज्ञान की, लोक की, कर्णानि योग, चरणानि योग, प्रथमानि योग की क्या अद्भुत भाषा निकलती होगी उनके अंदर से। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक्त बिना, लेकिन भैया वो आत्म अनुभव से रहित है, स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाए, स्वयं की पात्रता नहीं जगी, स्वयं का श्रद्धान नहीं जगा, स्वयं के अंतर में मनोहारी, अंतर में सुखकारी अपना वीतराग स्वभाव उनके चित्त में नहीं झलका। अब ऐसे जीव जो सम्यक्त से रहित है भैया, अनेक प्रकार की क्रियाओं को कर रहे हैं लेकिन सम्यक्त से हीन है, वह सब जीवों का जितना भी व्यवहार है वो व्यवहार नहीं है,
वो मिथ्या व्यवहार है, उनकी वाटिका ही मिथ्या है। अपन कहते थे भैया व्यवहार तो है, व्यवहार, हाँ उनका व्यवहार ही नहीं है, वो वाटिका ही मिथ्या है। अब मिथ्या व्यवहार को व्यवहार नहीं कह सकते भैया, मिथ्या व्यवहार को क्या कहोगे? लोकाचार, लोक व्यवहार कह सकते हो बस। उसका सारा लोकाचार मिथ्या है भैया। भैया वो व्रत क्यों कर रहा है, वो तप क्यों कर रहा है? मोक्ष मार्ग के लिए कर रहा है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है भैया। दुनिया को दिखाने का भाव तो नहीं है, तो वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर रहा है भैया। स्वर्ग आदि की प्राप्ति का भाव तो नहीं है। अरे भैया जब उसे दुनिया को दिखाने का भाव भी नहीं है, स्वर्ग आदि प्राप्ति का भाव भी नहीं, तो फिर कर क्यों रहा है? कहना भैया मोक्ष मार्ग के लिए कर रहा है। नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए कर रहा है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक से हीन है भैया। मोक्ष मार्ग तो उसी को मानते जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके, अपने ज्ञायक परमात्मा को स्वीकार करके, अपनी भूमिका और पात्रता को देख के उन व्रत आदि को ग्रहण करता, जिसकी वृत्ति ज्ञान में होती, व्रत आदि को ग्रहण करके जिसका उपयोग संसार में लगता ही नहीं, जिसका उपयोग बहिर्मुख होता ही नहीं, जिसका उपयोग अंतरोन्मुख हो जाता, उसे सम्यक दृष्टि मानते भैया। लेकिन यहाँ तो वृत्ति इसकी बाहर में व्रत तप और अनेक प्रकार के आचरण रूप है। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, अंतर से तो मन वचन काय की क्रिया में, मन वचन काय के योगों में, जो योग का है ना भैया, उन मन वचन काय के योगों में इसकी परिणति बहिवल हो रही है। मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन इसे ऐसा प्रतिपल मन वचन काय में बोध बना हुआ भैया। अरे सीधा सीधा कहे कह तो रहा है जीव अलग है, पुद्गल अलग है, लेकिन इसे जीव और पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं बरत रहा भाई। पर द्रव्य से भिन्न आत्मा नहीं बरत रही। मद और माया में रत पर द्रव्यों में एक मेघ पना बरत रहा भैया। भेद ज्ञान की परम शक्ति इसके अंदर में नहीं जग रही भैया। और भेद ज्ञान की परम शक्ति न जगने के कारण से, झूठे अहम या कसाय के कारण से जिसके अंदर में अज्ञान का पोषण हो रहा है भैया, वो सब इसकी मिथ्या वाटिका है। और ये मिथ्या वाटिका भैया कहाँ ले जाएगी? यदि निर्दोष पालन है तो कुदेव योनियों में, और भैया यदि दोष युक्त पालन है तो नरक में। भैया आप डरा रहे हो है ना, तो डर लग जाए तुम्हें भगवान जी कि हम चाहे व्रत कर लें, चाहे तप कर लें, चाहे 11 अंग 14 पूर्व अमित भैया जी को सुन ले, महाराज जी को सुन ले, पूरी दुनिया को सुन ले, 24 घंटे रात दिन रात भगवान की ये चर्चा ही सुनते रहे, स्वाध्याय करते रहे। यदि ये सब करते हुए भी यदि 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 आपको अपने स्वस्वरूप चिंतामणि रत्न ज्ञायक तत्व की स्वीकारता नहीं हुई, पर से भिन्न ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा सच्चा सम्यक श्रद्धान आपके जीवन में नहीं आया, सहानुभूति में आत्मा का व्यवहार नहीं हुआ, आपका आत्म व्यवहार, निश्चय शुद्ध आत्मा का व्यवहार, यदि ऐसा आत्म व्यवहार नहीं हुआ तो आपका क्या हुआ? सारा आडंबर, टोटल आडंबर आपको 2 स्थान पे ले आ सकता है। यदि निर्दोष आडंबर करा शुभ भाव का तो वैंतर योनि, और यदि निर्दोष आचरण नहीं करा तो भैया कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे? नर्क। 2 स्थान है भैया। अब आप निश्चित कर लो भगवान जी, गुरु महाराज 2 बात कही, सम्यक जिनके हृदय में मूल है उनके अनंत अनंत गुणों का उदय, और जिनके हृदय में सम्यक नहीं है उनके सारी बाहर की क्रियाएं गुण नहीं है, दोष ही दोष है भैया, उनकी मिथ्या वाटिका। अब मिलान कर लो, कौन सी वाटिका से अपना मिलान हो रहा है? चैतन्य की ज्ञान वाटिका से, सम्यक्त के अनंत गुणों से, या फिर मिथ्यात की वाटिका से भैया? कौन सी वाटिका अपने हृदय में? कहना भैया, कहना इन गाथाओं को छोड़ दो और आगे चलो। क्यों? क्योंकि इन गाथाओं को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि तारण स्वामी तो मोक्ष का मार्ग दिखा रहा है, लेकिन हमें तो नरकी का मार्ग दिखाई दे रहा है। तारण स्वामी तो निर्माण की बात बता रहा है, तारण स्वामी तो अंतरात्मा की जय जयकार मचवा रहा है, लेकिन भैया हमें तो हाहाकार, हा 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 संसार संसार संसार, हमें तो अज्ञान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। तारण स्वामी तो अंतर स्वभाव की महिमा झलका रहे हैं, ज्ञायक स्वभाव की महिमा झलका रहे हैं, लेकिन देखो तो मैं मूढ़मती जीव, देखो तो गुरु आज्ञा को ग्रहण ना करके, गुरु वाणी को ग्रहण ना करके, मैं मिथ्यामती जीव इस संसार पर्याय भाव को ही बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। ए जीवात्मा, चेतावनी,
तारन तरन जिन स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल अमृत वाणी खिरी है ये। इस अमृत कंठ कमल वाणी का बहुमान है कि नहीं? देखो भैया, ऐसा लग रहा है कि इन गाथाओं को यहीं छोड़ दो। चल भाई, क्यों छोड़ दो? एक पात्रता मिलान बताओ भैया जल्दी। अब मिलान नहीं हो रहा तो फिर इन गाथाओं को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं वांछन करने का भाई। ना हमारे सुनाने का कोई फायदा है, हम सुनाए किसको? अपने आप को ना। और जब हमारे ही मिलान नहीं हो तो फिर वांछन करने कोई लाभ ही नहीं भाई। और यदि मिलान हो जाए तो फिर आनंद के झरने झड़ जाएंगे भैया। फिर आपकी परिणति बिना नाचे करे नहीं, बिना नृत्य करे नहीं रह पाएगी। बताओ, यदि अपने गुरु, यदि देखो देखो हम आपको उदाहरण देते हैं। राजा शणिक से भगवान महावीर ने कहा तुम कथा के नायक हो गए, तो वो राजा शणिक हर्षित आनंदित होए, अंतर से नाचने लगे, अंतर से नृत्य करने लगे, रोम रोम रोमांचित हो गए, कहने लगे भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। मौसम छा गया, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ गई भैया। क्यों दौड़ गई भैया? कथा के नायक हो गए इसलिए। अरे ये बात सुन के कि मेरा निर्वाण होगा, ये बात सुन के मैंने सम्यक महाज्योति को ग्रहण कर लिया है, मैंने उन पवित्र 16 कारण भावनाओं से अपनी मुक्ति का मार्ग बना लिया है। जहाँ अपने कल्याण की बात राजा सैनिक ने सुनी तो हर्षित आनंदित ऐसे नाच उठे जैसे कि बस आनंद के अलावा कुछ नहीं रहा उनके अंदर। अंतर से परिणति नृत्य करने लगी। भगवान आत्मा ऐसे ही तारण स्वामी अपने लिए तीर्थंकर परमात्मा के सम है भैया। उन्होंने भगवान महावीर की वाणी को इस पंचम काल में उतारा है, तो तीर्थंकर की वाणी कह रहे हैं भैया, तीर्थंकर सम है। और तीर्थंकर सम श्री गुरु तारन तरन जिन स्वामी के मुखारविंद, भावलिंगी संत के मुख से खिरी है वाणी। उन्होंने क्या कहा भैया? उन्होंने 2 लक्षण कहे। उन्होंने कहा है भव्य, तू सम्यक्ति है तो तेरे अंदर अनंत अनंत गुण प्रकट हो जाएंगे। यदि उनकी ये बात सुन के नाचने लगे, आनंदित हो गए, झूम उठी परिणति, तो भगवान आत्मा आपने मिलान कर लिया और आपका मिलान हो गया, इसलिए आपकी अंतर परिणति नाच उठी। और भैया उन्होंने फिर कहा सम्यक बिन बहुत सारा पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, व्रत क्रिया कर रहा हो, तप आदि कर रहा हो तो कोई काम का नहीं। यदि ये सुन के तुम और हताश हो गए और निराश हो गए और तुम्हें आत्मा का बहुमान भी खत्म हो गया, आपका अब काय को प्रवचन सुने, जब कछु काम कोई नहीं है तो काय को स्वाध्याय करें और क्या करें, और हताश हो गए, तो भैया पक्के लक्षण मिलेगा निगोज जाने के भैया। बिल्कुल पक्का हो गया कि अब ये जीव निगोज जाएगा भाई। वैसे ही तो कायर था, वैसे ही तो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता था। अब तारण स्वामी की ये बात सुन के और भयभीत हो गया। अरे भैया क्या करें, हमें तो आत्मा ही नहीं दिख रहा, परमात्मा ही नहीं दिख रहा, संतात्मा नहीं दिख रहा, वस्तु स्वरूप स्वीकार ही नहीं हो रहा है। इतने दिन से सुन रहे हैं लेकिन कछु अंतर आ ही नहीं रहा। हे भव्य आत्मा, कच्छु समझ में आ रही है कि हम बकवास कर रहे हैं? भैया आप बकवास कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो यदि परिणति दीन हो गई, हीन हो गई, भावना हीन हो गई, मन ने पकड़ लिया, मन ने दबा दिया, अरे देखो देखो कैसी नीच परिणति, अरे देखो कैसे नीच परिणाम, अरे हमारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता, और निर्णय कर लिया आपने इस संसार से तो हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, यदि आपने ऐसा निर्णय करके और तारन तरन सबका चार्ज लिया, बंद कर दिया, कल से प्रवचन सुनना भी बंद, कुछ होना ही नहीं तो बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, काय को अपना दिमाग खराब करो, सुबह दोपहर शाम काय को अपना टाइम खराब करें भाई। यदि आपने ऐसा निर्णय कर लिया तो पक्का निगोज जाने की तैयारी कर ली अपन। चलिए बताओ, नाचे कूदे या रो धो के आज से मोबाइल सब बंद, ऐसा मोबाइल बंद मतलब मोबाइल में झूम मूम खोलना बंद। क्यों भैया? कहना ना जाने क्या क्या सुनाते हैं फालतू बात। अच्छा शांति से जीवन कट रहा है, बढ़िया घर गृहस्थी का बढ़िया अच्छा काम करें भैया, एक तो 1-1.5 घंटे सुनो, पहले महाराज जी को सुनो, फिर आपको झेलो, उसके बाद ये सुनो कि नर्क जाएंगे, निगोज जाएंगे। तो भैया अच्छा, वही तो हम वही तो हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो प्रोफेसर साहब, यही तो, इसलिए यही तो हम कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा निर्णय कर ले कि अब कच्चू होने ही नहीं है तो फिर बस खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, कल से सब बंद, ना स्वाध्याय ना चिंतन करने, बढ़िया मस्त रहो संसार में, कोई दिक्कत नहीं।
न व्रत, न नियम, न संयम, सब छोड़ दो। जब कुछ होना ही नहीं है, जाने ही नर्क निगोद है, बड़ी आराम से रहो ना, मनुष्य में मिला, खाओ पियो मौज करो। हम यही तो कह रहे हैं, यदि किसी की उल्टी सोच हो जाए, बंद कर दे, तो वो निगोद का मार्ग बनाएगा। और यदि किसी की रुचि पलट जाए कि नहीं भैया और तीव्र पुरुषार्थ जगाना है, व्रत संयम नियम तो सहज में, सदाचार में व्यवहार तो करना है भैया। व्रत नियम संयम तो सरल भाव से करना, बिना पकड़ के, ज्यादा नहीं ला देना कि वजन लद जाए। जितने व्रत नियम संयम सहजता से हो सकते हैं, जो सदाचार में जीवन है, चतुर्दशी अष्टमी अपना पर्व आदि, जिसमें संयम से जितना रहा जा सकता है, उनमें संयम से तो रहना ही है। लेकिन भगवान आत्मा एन केन पकड़ेन किसी भी हालत में सम्यक्त का बीजारोपण करना है, कुछ भी करके। तारण स्वामी की इन गाथाओं को अपने चित्त में, अपनी प्रतीति में उतारना है। इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब तो हम गलती से भूल भी जाते थे कि आत्मा को, यदि तत्व निर्णय में हम थोड़ा प्रमाद भी कर देते थे, लेकिन इन गाथाओं को सुनने के बाद तो अब स्वप्न में भी आत्मा की प्रतीति नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें तो इस भाव में अनुभव प्रगटाना ही है। यदि कोई सीधी चाल कर ले अपनी, यदि कोई निश्चय दृढ़ कर ले कि अब तो स्वप्न में भी नहीं भूलेंगे प्रतीति, पहले तो फिर भी प्रमाद कर जाते थे, अब इन गाथाओं को, इस सम्यक की महिमा को सुनने के बाद तो अब स्वप्न में भी आत्मा की प्रतीति नहीं भूलेंगे। स्वप्न में भी यदि कोई गलत व्यवहार कर रहे होंगे, या स्वप्न में भी कहीं घूम रहे होंगे, तो स्वप्न में भी ये प्रतीति आएगी कि देखो मैं तो चेतन आत्मा हूँ, ये सब बकवास है, ये सब संसार का परिभ्रमण है। अब तो हम स्वप्न में भी नहीं भूलेंगे आत्मा को भैया। ऐसा कोई निर्णय कर ले, ऐसा कोई दृढ़ निश्चय कर ले, तो भव्य आत्मा इस संसार से पार भी हो जाएगा। दोनों के लिए खुला हुआ रास्ता, एक भाग जाए भगवान की वाणी सुन के, और एक परमात्मा के वचन सुन के अपने भाव की भ्रमणा को मिटा दे भैया। दोनों जीव, दोनों प्रकार के जीव है, कायर जीव भी है इस संसार में, नपुंसक कायर जीव भी है भैया, जो भगवान की वाणी सुन के इस मार्ग को कठिन मान के भाग जाएंगे भैया। हमारे बस की नहीं है भैया, हमें नहीं दिखाई देता आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, हमें नहीं दिखाई देता सम्यक, हमें नहीं दिखाई देता भैया कुछ, तो क्या करें, भाग जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। और यहाँ क्षत्रिय भी है, योद्धा, क्षत्रिय योद्धा अर्थात बाहर युद्ध करने वाले नहीं, परम पुरुषार्थी, भीतरागता को प्रकट करने वाले भव्य प्राणी, निकट भर्ती भव्य जीव है। तो क्या करेंगे कि अब दुनिया पलट जाए, लेकिन हमारी सूरत ही नहीं पलट सकती। देखो भैया, अपनी अपनी रुचि है। यहाँ दोनों प्रकार के जीवों का तालमेल है भैया। अब अपने को ये मिलाना है कि अपन कौन से वाले हैं। तारण स्वामी के लाल वाले हैं, अर्थात तारण स्वामी ने जो कहा है उनके गुरु, वो अपने गुरु हैं, तो अपन उनके शिष्य वाले हैं, क्षत्रिय हैं, मोक्ष मार्ग की तारमपंथी हैं, या फिर कायर हैं। भाई क्रियाकांड कर लो, छोड़ो छाड़ो, कहाँ लगे हो, छोड़ो सब। ये मिलान आपको करना है। देखो अगली गाथा में फिर मिलान, फिर देखो भैया बहुत अच्छा मिलान, सावधान, शुद्ध सम्यक्त उक्तम चा। देखो तारण स्वामी बहुत महिमा कह रहे हैं भैया, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी का ऐसा महिमा मंडन और सम्यक्त का जैसा गुणानुवाद तुलनात्मक तारण स्वामी ने यहाँ किया है, मेरे ख्याल से वैसा तुलनात्मक वर्णन, वैसा बहुमान आपको अन्य किसी शास्त्राचार्य में मिल जाए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने जितने पढ़े किसी में भी नहीं है। आपको मिल जाए तो बता देना, क्योंकि मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, किसी में भी नहीं है भैया, ठीक है। तो शुद्ध सम्यक्त उक्तम चा, तारण स्वामी जो कह रहे हैं आप ये देखो, शुद्ध सम्यक्त उसे कहते हैं, बहुत बढ़िया महिमा कह रहा है। शुद्ध सम्यक्त उत्तम चा, जो शुद्ध सम्यक्त का जो उपदेश कहा है, जो शुद्ध सम्यक्त का जो परिचय कहा है, उस शुद्ध सम्यक्त की सहकारिता की बात कर रहे हैं। उस सहज अंतरात्मा स्वकृत स्वभाव, जो स्वयं से उत्पन्न अपनी उपादान शक्ति है, उस शुद्ध सम्यक्त की महामहिमा को कह रहा है। महामहिमा को क्या कह रहा है तारण तरन जिन समय, शुद्ध सम्यक्त उत्तम चा, मैं शुद्ध सम्यक्त के स्वरूप को कहता हूँ भैया। तारण तरन देव क्या कहते हो आप, सावधान सुनिए आप क्या कहते हैं। शुद्ध सम्यक्त उत्तम चा रत्नात्रयम संयुक्तम। देखो भैया, देखो देखो देखो, जिनके हृदय में
शुद्ध सम्यक्त का सहकार प्रकट होता है। सावधान जी, मिला लो लक्षण। जिनके हृदय में शुद्ध सम्यक्त में, वीतराग सम्यक्त में अर्थात अपने स्वभाव की स्वीकारता रूप, जिनके अंतर में वीतरागता का भाव तत्व का श्रद्धान प्रकट होता है, उनके लिए रत्नात्रय संयुक्तम। भैया वह जीव क्या होते हैं? रत्नात्रयम संयुक्तम। वह जीव धीरे धीरे अपनी आत्म साधना से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों रत्नत्रय की आराधना से संयुक्त हो जाते हैं। ये रत्नत्रय में परिणति बन जाती उनकी, रत्नत्रय में भावना बन जाती उनकी। शुद्ध तत्वम चा सार्धम चा। और भैया वह भव्य आत्मा क्या करते हैं? शुद्ध तत्वम, शुद्ध तत्वम चा सार्धम चा। क्या करते हैं? वह भव्य आत्मा शुद्ध तत्व की ही साधना आराधना करते हैं। भैया भैया क्या करते हैं? शुद्ध तत्वम। हाँ ए भव्य आत्मा सुन लो रे, और बहुमान कर लेना अपनी अंतरात्मा मेरी सम्यक है। तो तारण स्वामी की ये बात सुन के आंखें नम और हृदय कोमल, दोनों स्थितियां बननी चाहिए। शुद्ध तत्वम च सार्धम च। क्या होता है? उनके हृदय में शुद्ध तत्व का अचल श्रद्धान होता है भैया। इसलिए क्या करते हैं वो? शुद्ध तत्व की ही परम श्रद्धा से, शुद्ध तत्व की ही दृढ़ श्रद्धा से अपने शुद्ध तत्व की प्रतीति को ही साधते हैं। सम्यक्ति मुक्ति गामिनो। और आचार्य तारण स्वामी उद्घोष करते हैं, ऐसे शुद्ध तत्व की आराधना करने वाले, रत्नात्रय स्वरूप की साधना करने वाले, शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय में स्वीकार करने वाले सम्यक्ति मुक्ति गामिनो नियम से मुक्ति को प्राप्त करते हैं भैया। अब देखो, अब दूसरी गाथा में तुलनात्मक वर्णन। सम्यक्तम जस तिक्तम च। लेकिन जो जीव जिन कुल प्राप्त करने के बाद भी सम्यक दर्शन को त्याग देते हैं और क्रिया को अपना लेते हैं, यहाँ पूजा कर लो, यहाँ पाठ कर लो, यहाँ विधान कर लो, वो तीर्थ चले जाओ, वहाँ सर पटक लो, वहाँ सर पटक लो, पूरी दुनिया में घूमते रहो भैया। ये अभिषेक कर लो, ये पूजा कर लो, ये शांति धारा कर लो, पूरा जीवन नाश कर देते हैं बाहर में। यहाँ चले जाओ, इस देवता को मान लो, इस देवी को मान लो, पद्मावती को पूज लो, धरेन्द्र को पूज लो, नारायण को पूज लो, नौ ग्रह पूज लो। भैया आत्मा को पूजना नहीं, बाहर चैत्यालय कोई पूजा घर मान लो, चैत्यालय को ही पूज लो। तुम तो पत्थर ही पूजना है, कुछ भी पूजो। तो क्या कहते हैं? सम्यक्तम जस तिक्तम च। भैया जो जीव आत्मा क्या करते हैं? सम्यक्त को त्याग देते हैं, लेकिन बाकी सब करते हैं भैया। देखो मिलाओ, हम नहीं कह रहे, तारण स्वामी के वचन ध्रुव है, प्रमाण है, और इनकी वाणी को काटने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। सम्यक्तम जस तिक्तम च। जो जीव सम्यक दर्शन को छोड़ के इन क्रियाकांड आदि को अपना लेते हैं भैया, अने विभ्रम जय रता, और संसार में भ्रमित करने वाली अनंत शुभ भाव की परिणति में रत हो जाते हैं कि ये पूजा करना है, ये पाठ करना है, ये विधान करना है, ये क्रिया करना है, ये प्रपंच करना है, ये नाटक करना है, वो नाटक करना है, ये खेल खेलना है, वो खेल खेलना है। तो जिनको अने विभ्रम जय रता, जो भव्य जीव नहीं है, जो सम्यक को त्यागते हैं, अनेक प्रकार के संसार में संसारी समाज द्वारा बनाए हुए अनेक विभ्रम के जाल में उलझ जाते हैं भैया, उसी में रत रहते हैं। मिथ्या में, वो मिथ्यात में मूढ़ दृष्टि चा, पर्याय को देखने वाले मूढ़ दृष्टि जीव है भैया। और सुनो, उनके लिए तारण स्वामी कहते हैं, संसारे भ्रमणाम सदा। वो तीन काल तीन लोक में कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, संसार में ही परिभ्रमण करेंगे, और संसार में परिभ्रमण करते हुए नरक निगोद की यात्रा करेंगे भगवान आत्मा। शिवात्मा आत्मा धैल जाए अंतर से, अरे भगवान, यदि मेरे आत्मा ये अपराध कर रही है, यदि मेरा जीव ये अपराध कर रहा है, तो निगोद की यात्रा मेरी हो जाएगी भगवान जी। संसार भ्रमणम सदा, मिला लो फिर, मैंने एक भी शब्द अपने मन से नहीं कहा। सम्यक्तम जस तिक्तम च। जो सम्यक्त को त्याग देते हैं, जिनवाणी अध्ययन को त्याग देते हैं, निशुद्धात्मा को त्याग देते हैं, बल्कि ये कहते हैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा चिल्लाने से क्या होता है? जो सम्यक्त का त्याग कर देते हैं, अपने वस्तु के स्वभाव का, जिन्हें भगवान के द्वारा आकर्ता अभोक्ता जो वीतराग भाव कहा है, इसका त्याग करते हैं। अने विभ्रम जय रता, सांसारिक क्रियाओं में जैन धर्म में जन्म लेके भी आडंबर करते हुए, बाहर के आडंबर में अभिषेक पूजा विधान से लेके कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी क्रिया हो, अनेक प्रकार के विभ्रम में रत रहते हैं। मिथ्या में मूढ़ दृष्टि चा, हे जीव,
नियम से मिथ्यात्व में है भैया। उन्हें सम्यक का बोध नहीं है, समीचीन ज्ञान नहीं है। मिथ्या में वो मिथ्यात्व में है, मूढ़ दृष्टि चा भैया। उन सबको मूढ़ मति जीव कहा गया है, मूढ़ दृष्टि जीव कहा गया है। पर्याय को देखने वाले पर्याय दृष्टि जीव, शुभ अशुभ भाव में धर्म मानने वाले वह मूढ़ दृष्टि जीव है। संसारे भिमनम सदा, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, सदा लिख दिया, मतलब सादी अनंत काल तक वह जीव अभव्य हो या भव्य, भव्य भी भटक सकता है भैया, अभव्य हो या भव्य, वह जीव अनंत काल तक संसार में ही परिभ्रमण करेंगे। और उनका कल्याण होने वाला नहीं है, दूरानुदूर भव्य होने के कारण से उनकी भव्यता कभी प्रकट नहीं होगी भैया। ऐसा संसार का स्वरूप है जीवात्मा। अब बताओ कहाँ कौन कौन सी गाथा से मिलान हुआ? 211 में गुरु महाराज ने क्या कहा? रत्नत्रय से संयुक्त सम्यक्त जिनके अंदर में है, शुद्ध तत्व की साधना कर रहा है, मुक्ति गामिनो, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये गुरु के वचन है, ये सर्वज्ञ की वाणी में आया है। और 212 में कह दिया, और जिन्होंने सम्यक्त को त्याग दिया और वो कुछ भी आडंबर रचे, वो संसार में परिभ्रमण करेंगे। ये भी गुरु के वचन, सर्वज्ञ की वाणी में आया है। अब बताओ अपन कौन से वाली इसी मिलान कर रहे हैं अपना, पहली से या दूसरी से? 211 से सम्यक्त की महिमा या 212 से सम्यक्त का त्याग? देख लो भैया, तारण स्वामी को ढूंढना मुश्किल है। तारण स्वामी को ढूंढना मुश्किल है, और तारण स्वामी के ग्रंथ में जो तारण तरण वाणी है उसको खोजना तो महादुर्लभ है भाई। और यदि ये वाणी किसी को मिल जाए, किसी भव्य पात्र जीव को मिल जाए, और वो भी ऐसे भव्य को जो दूरानुदूर भव्य ना हो भैया, जो निकटवर्ती भव्य हो, ऐसे किसी भव्य को मिल जाए तो वो अति से मचा देगा भैया। इस वाणी को सुनते ही उसकी आत्म परिणति स्वभाव की ओर मचल जाएगी। अपने ध्रुव तत्व का मुक्ति का वर्णन करने के लिए उसकी परिणति अंतरोन्मुख हो जाएगी, और भैया संसार मायाचार को वो क्षण में त्याग देगा भैया। और भगवान आत्मा, बट्ठर हो कोई, बट्ठर चने को गलाओ, बट्ठर चना आपने देखा ना, बट्ठर चने को गलाओ, बहुत गर्म पानी में बट्ठर चना गलाओ, कब अंकुरित होगा, कब कब फलेगा?